ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। शायद मेरी तरह आपको भी क्रिकेट देखने की एडिक्शन वनडे क्रिकेट देखकर ही हुई होगी। एक समय तक क्रिकेट का सबसे अच्छा और पॉपुलर फॉर्मेट, लेकिन अक्टूबर 2011 से आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट के रूल्स बदलने शुरू किए और यहाँ से शुरू होती है ओडीआई क्रिकेट के डेथ की कहानी। पहले याद करते हैं उस ओडीआई क्रिकेट को जिसे देखकर हम ओडीआई क्रिकेट के एडिक्ट हुए। दैट नॉस्टैल्जिया ऑफ ओडीआई क्रिकेट। वो भी ओडीआई क्रिकेट का क्या दौर था जहाँ 250 से 300 के स्कोर को एक अच्छा स्कोर माना जाता था, जहाँ 6 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी को कॉस्टली कंसीडर किया जाता था। उस दौर का ओडीआई क्रिकेट एक कामनेस लाता था विद हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट। वो एक बैलेंस लेकर आता था बिटवीन टेस्ट क्रिकेट एंड टी20 क्रिकेट, ना कि आज के ओडीआई क्रिकेट की तरह जहां बस हम एक 50 ओवर का टी20 क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। आई फील ओडीआई क्रिकेट बिफोर अक्टूबर 2011 हैव गुड पेस। जहां आजकल का ओडीआई टी20 की पेस पर चलता है, वहीं उस दौर का ओडीआई की एक अपनी अलग ही पेस थी जो टी20 और टेस्ट क्रिकेट के बीच में एक यूनिकनेस बना के रखती थी, और शायद तभी उस दौर का ओडीआई क्रिकेट इतना। अब तक उस दौर के ओडीआई के लिए आपके मन में एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जाग गई होगी, तो चलिए अब जानते हैं ऐसा क्या था उस दौर के ओडीआई क्रिकेट में जो उसको बेस्ट बनाता था। कंपटीशन बिटवीन बॉलर्स एंड बैट्समैन। उस दौर के ओडीआई क्रिकेट में एक टफ कंपटीशन हुआ करता था जहां हम सिर्फ बैट्समैन नहीं बॉलर्स को भी मैच जिताते हुए देखते थे, और बॉलर्स एक टीम में वैल्यू ऐड करते थे। दूसरी चीज जो उस दौर के ओडीआई क्रिकेट में अच्छी थी वो थी हार्ड टू सेट न्यू रिकॉर्ड्स। एक टाइम था जब ओडीआई क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाना टफ था, जैसे इट टेक्स 39 इयर्स इन ओडीआई क्रिकेट कि उसमें कोई डबल सेंचुरी कर सके। लेकिन मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट में इट्स इजी टू स्कोर डबल सेंचुरी, और बैट्समैन के लिए नए रिकॉर्ड्स बनाना भी काफी इजी हो गया है, जो उतना सेटिस्फाइंग नहीं होता है क्योंकि हर दिन किसी ना किसी ओडीआई मैच में बैट्समैन नए रिकॉर्ड इजीली सेट कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरी चीज जो उस दौर के ओडीआई क्रिकेट को खास बनाती थी, एनहेंसिंग द कोर ऑफ द गेम। पहले का ओडीआई क्रिकेट इस गेम की कला जैसे कि रिवर्सिंग या इनिंग को पेस करना या फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को कैसे खेलना है बहुत अच्छे से शो करती थी, which makes ODI cricket more rich in terms of quality. Okay, तो what good in that ODI cricket ये तो जान लिया, लेकिन अब जानते हैं आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या दिक्कत है and why ODI cricket continuously losing its popularity. जो मॉडर्न क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बैट्समैन को फेवर करता है। क्रिकेट एक बैट्समैन और बॉलर के बीच का गेम है जहां हम उनके बीच कंपटीशन देखना चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में बस बैट्समैन रूल करते हैं। चलिए अब जानते हैं मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट की एक और प्रॉब्लम को। मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट। व्हाट आई फील मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। पुराने दौर के ओडीआई क्रिकेट को प्रेडिक्ट करना इजी था, लेकिन मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, एंड सम एक्सटेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इज गुड फॉर द गेम। वो व्यूअर्स को एंगेज करके रखती है। आजकल के ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया में मैच जिताया था इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल मैच जिताया था। थर्ड प्रॉब्लम विद ओडीआई क्रिकेट इज दैट ओडीआई क्रिकेट एक बहुत हाई पेस गेम हो चुका है। ओडीआई क्रिकेट को देखते वक्त हमें कितनी बार अब लगता होगा जैसे कि हम कोई 50 ओवर का टी20 मैच देख रहे हैं। अनदर प्रॉब्लम इन ओडीआई क्रिकेट इज दैट अनबिलीवेबल स्टफ हैपनिंग। आजकल के ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी कर दिखाना इजी हो चुका है। कोई भी अनबिलीवेबल इनिंग खेल देता है, या किसी सिचुएशन में एक टीम कोलैप्स कर रही होती है बट दैट टीम एंडेड अप स्कोरिंग मोर देन 300 रन्स, और हमने ये कितने रिसेंटली मैचेस में देखा हुआ है। किसी भी गेम में अनबिलीवेबल स्टफ होना एक हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू तो ऐड करता है, लेकिन वो अगर बार बार होने लगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द गेम बिकॉज थिंग्स सीम्स टू इजी टू डू। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट, एंड आई फील जो प्रॉब्लम हमने अभी तक डिस्कस करी है वो भी इसी की वजह से हुई है।
फर्स्ट रूल जो इस फॉर्मेट के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ वो था टू न्यू बॉल्स, जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग एकदम खत्म हो गई और स्पिनर्स भी कम इफेक्टिव साबित होने लगे। दूसरा प्रॉब्लमेटिक रूल था फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का। नए रूल्स के हिसाब से अब 11 से 40 ओवर में सिर्फ 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं, जो मिडिल फेस ऑफ इनिंग्स को बैट्समैन के लिए काफी इजी बना देता है और इसी वजह से हम पिछले कुछ सालों में इतनी सारी डबल सेंचुरीज देख चुके हैं। अभी तक हमने जाना व्हाट गुड इन प्रीवियस इरा ऑफ ओडीआई क्रिकेट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद मॉडर्न डे क्रिकेट। तो चलिए अब जानते हैं कुछ स्टेप्स जो शायद इस फॉर्मेट को फिर से रिवाइव करने में मदद करें। पहली चीज जो ओडीआई क्रिकेट को चाहिए वो है चेंजेस इन रूल। कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाएं जो गेम में एक कंपटीशन क्रिएट करे बिटवीन बॉलर्स एंड बैट्समैन। दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है एक अच्छी मार्केटिंग फ्रॉम आईसीसी। जैसे पहले एक बायलैटरल सीरीज को भी कितने अच्छे से प्रेजेंट किया जाता था और लोगों का इंटरेस्ट पीक करता था इवन फॉर बायलैटरल सीरीज। तीसरी चीज जो की जा सकती है वो है कुछ नए आईसीसी टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करके या कुछ पुराने टूर्नामेंटों को रिवाइव करके, जैसे पहले ट्रायंगुलर सीरीज होती थी या बेस्ट ऑफ एशिया या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जैसे मैचेस को फिर से करना। ओके, तो ये तो थे मेरे कुछ सजेशन जो मुझे लगता है शायद ओडीआई क्रिकेट को रिवाइव करने में मदद करें। इफ यू हैव योर सजेशन डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई नो गेम टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जो क्रिकेट 1980 में थी वो 2000 में नहीं थी और जो तब थी वो अब नहीं है। बट व्हाट प्रॉब्लमेटिक इज ओडीआई क्रिकेट अपनी पॉपुलैरिटी और पहचान दोनों धीरे धीरे खो रहा है। So if you like ODI cricket, do like and share the video and चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं एक नई क्रिकेट रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक क्रिकेट खेलते रहिए और देखते रहिए।